नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एग्जाम योद्धा विद एवीएस पर स्वागत करता हूँ। और आज हम मगध साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे और आप लोगों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ऐसे ही आप हमारी टीम का मनोबल बढ़ाते रहें और एग्जाम योद्धा परिवार का हिस्सा बनते रहें। तो आज सभी एग्जाम योद्धाओं के लिए एक शायरी है मेरी तरफ से कि माता पिता गुरु हैं मेरे और दोस्त मेरी जिंदगी हैं, एग्जाम योद्धा मेरा परिवार है। तो दोस्तों, हर एक एग्जाम योद्धा के लिए ये एक सबक है और ये अपने माता पिता को गुरु मानना चाहिए। हर एक एग्जाम योद्धा अपने माता पिता को ही गुरु माने। और इस अब तक आपने पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता और उसके बाद महाजनपद, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय। मगध तो दोस्तों, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और मगध कई जनपद से मिलकर कई जनपदों से मिलकर एक विशाल महाजनपद बना। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और मगध कई जनपद से मिलकर एक विशाल महाजनपद बना। और अब जानते हैं मगध की सीमा। उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूरब में
चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला था। तो मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और मगध कई जनपदों से मिलकर एक विशाल महाजनपद बना और मगध की सीमा उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला था। अब मगध की राजधानी मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनी। मगध की राजधानी पहले गिरिब्रज और बाद में पाटलिपुत्र बनी। मगध राज्य ने कई महाजनपद कौशल, वर्ष व अवंती को अपने राज्य में मिला लिया और उत्तर भारत तक विस्तार किया। और मगध का साम्राज्य बिंबिसार और अजातशत्रु ने अधिक फैलाया। अब जानेंगे मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश। नंबर 1 बृहद्रथ। नंबर 2 आर्यवंश। नंबर 3
शिशुनाग वंश। नंबर 4 नंद वंश। नंबर 5 मौर्य वंश। नंबर 6 कण्व वंश। और नंबर 7 नंबर 6 है शुंग वंश। नंबर 7 कण्व वंश। नंबर 8 सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। जिस बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश की संस्थापक बृहद्रथ था और इसका पुत्र जरासंध था। जरासंध बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा था। इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार ने की थी। और इसका अंतिम शासक नागदशक था। दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था। जो नाग दशक की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंद माना जाता है। महानंद या नंदीवर्धन। इसके बाद नंद वंश। महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक धनानंद था।
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य ने 322 ईसा पूर्व की। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र। शुंग ने की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके की थी। और इसके बाद कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव। कण्व हैं। और इसके बाद सातवाहन का संस्थापक शिमुख। सातकर्णी है। और शिमुख सातकर्णी ने कण्वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हराकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो बृहद्रथ वंश जिसका संस्थापक बृहद्रथ था और इसके पुत्र जरासंध था। और जरासंध की मृत्यु यानी जरासंध को पांडव पुत्र भीम ने द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। और इसके अगले हर्यक वंश 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार ने की थी। और इसका अंतिम शासक नागदशक था। और शिशुनाग वंश इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। और इसका आखिरी शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कालाशोक को माना जाता है। और कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने की थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंद या नंदीवर्धन को मानते हैं। इसके बाद चौथा वंश नंद वंश आता है। और इसका शासक महापद्म नंद है। और इसका अंतिम शासक धनानंद है। धनानंद एक धन संग्रही राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसको धनानंद को चाणक्य ने धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। और बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद कण्वंश जिसकी स्थापना वसुदेव कण्व ने की थी। और लास्ट में है सातवाहन वंश जिसकी स्थापना शिमुख सातकर्णी ने की थी सुशर्मा को हराकर।
ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कल क्लास लेकर आऊंगा और जिसमें मगध साम्राज्य के जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा।